वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों, जब आप चार्ट देखते हैं किसी भी स्टॉक का, तो कैसे इस बात का अंदाज़ा लगे कि वो पर्टिकुलर स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, मतलब गिरते 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 अब तली में आ गया है, अब खरीदने का वक्त आ गया है, पलटने का वक्त आ गया है, या फिर बढ़ते 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 वो पिक पे पहुंच गया है और अब पलट के एकदम से गिरने वाला है, इसका अंदाज़ा कैसे लगे। तो इसके लिए पहली बात तो दिमाग में ये होनी चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिमाग में नहीं चलने देंगे। क्योंकि जब लोग बोलते हैं ना कि हमको बाज़ार में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, टीवी बंद कर दीजिए। टीवी चैनल को दिन भर देखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वेबसाइट्स में जाके एक एक डाटा को देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि गाय भी जब घास खाती है ना तो उसको जुगाली के लिए टाइम चाहिए। वैसे ही जो भी डाटा आप ले रहे हैं, अगर उसको असिमिलेट नहीं कर पाएंगे, उसमें से सार निकालने का टाइम नहीं निकालेंगे, तो वो सब डाटा को देखते रहना सेंसलेस है। आप अपने आप को थकाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं पंकज जैन, speedearning.com से। अभी तक आप लोगों के भरोसे से हम 18 से 20 हज़ार लोगों को स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग दे चुके हैं पिछले 17 सालों में। पहले 7-8 सालों तक क्लासरूम ट्रेनिंग होती रही, उसके बाद में उसको इम्प्रोवाइज़ करके, क्योंकि क्लासरूम में कुछ एरिया के लोग पहुंच पाते थे, 1 घंटा सीखने के लिए 2 घंटा आना जाना करना पड़ता था, और 5 में से 2 दिन एब्सेंट हो जाते थे। क्योंकि जिन लोगों को पैसा लगाना है बाज़ार में, वो जाहिर है कि बिज़ी लोग हैं, इतने व्यस्त लोग हैं, इतने सफल लोग हैं कि उनको मंडे को सुबह कभी 10 मिनट का टाइम मिले, ट्यूसडे को रात को कभी 20 मिनट का टाइम मिले, सैटरडे संडे को वीकेंड में कभी 1 घंटे का टाइम मिल जाए, तो भी उनका सीखना चलता रहे। तो एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया गया जो क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों का मिक्सअप है। सिर्फ ऑनलाइन से बात नहीं बनती, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास कोर्स मटेरियल भेज दिया हमने और आप वो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, तो आपका सीखना मुश्किल हो जाएगा। जब हम वीडियो कोर्सेज की बात करते हैं ना, तो वीडियो कोर्सेज में हमने स्क्रीन रिकॉर्ड करके वेबसाइट से डाटा कैसे देखते हैं, वो पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिया है जैसे हम खुद काम करते हैं रियल टाइम में। तो वो आपको काफ़ी मदद करता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। जितना आप हमको शेयर करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए काम करने का समय निकाल पाते हैं, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा से हम आपके लिए काम कर पाते हैं। अब स्टॉक्स का अकाउंट आप खोल लें, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी का, तो साथ में आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। हमारे फ्री सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ एक पैरेलल चैनल है हमारा, जिसमें आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बहुत काम की बातें हैं। ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो वहाँ मिलेगा। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे बॉटम आउट हो रहा है स्टॉक कैसे पहचानें। आप देखो, अप्रैल के मंथ में FMCG स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स लगातार गिरते चले गए, लेकिन जब आप जाके चार्ट देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा लाइन चार्ट में एक बड़ी लाइन गिरावट की पहले बनी, तेजी के ठीक बाद उसी प्रोपोर्शन में एक बड़ी गिरावट आती है, उसके बाद में वो गिरावट छोटी होने लगती है, और जहां आपको ये लगने लगे कि वो स्टॉक अब गिरता है, तो 1-2% गिरता है, फिर VWAP के, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के, या ATP के ऊपर आ जाता है बार बार, तो वहाँ आप मान सकते हैं कि अब यहाँ से इसके बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे बॉटम आउट हो गया है। अब बॉटम आउट हो गया है ऐसा सोच के हम उसको एक साथ उठा के रख लेंगे, वो तो हमको नहीं करना है, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि टाइम वाइज एवरेजिंग कीजिए, प्राइस वाइज एवरेजिंग मत कीजिए। अभी जितने भी लोगों को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल रहे हैं कि मंथली लूजर को देखिए, तो आपको नज़र आ रहा है डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, आपको नज़र आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले। तो आप क्या करेंगे, 10-10 दिन की गैप से अगर खरीद रहे थे, तो आपको ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 2400 रुपये का हिंदुस्तान यूनिलीवर 2000 क्यों आ गया। आपने 2400 रुपये पे 10 शेयर खरीदे थे, अब खरीदते भी आप 1-2-3 के रेशो में। 2400 पे 10 शेयर खरीदे थे, 2220 में कहीं आपने 20 शेयर खरीदे, एक बेटर प्राइस पे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी, और आपके पास पैसा बचा ही था। अब कहीं आपको नज़र आता है कि 2030 का रेट दिख रहा है, तो वहाँ आप 30 या 40 शेयर खरीद रहे हैं, क्योंकि 1-2-3 का रेशो मतलब
ऊंची प्राइस पे कम शेयर खरीदते हैं और ज़्यादा कम प्राइस पे आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाते हैं क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी करके रखी है। लेकिन आपका सवाल है सर ऐसा हो ज़रूरी है क्या? नहीं, इस भरोसे तो हम बैठे ही नहीं हैं। हमने तो सिर्फ अपना कंट्रोल हाथ में रखा है। जब आप गाड़ी को 50 की स्पीड से चलाते हैं तो आपको नहीं पता कि सामने से 120 की स्पीड में गाड़ियाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। आप 50 का 70 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए कंफर्टेबल है वो काम हम करते चले जाते हैं। तो हमको कभी तनाव नहीं आना चाहिए क्योंकि आप ट्रेडिंग को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप पैसे के लिए अपना पीस ऑफ माइंड या अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा ले फिर तो मैं नहीं मानता कि आप कोई समझदार बिजनेसमैन है। तो अच्छा बिजनेसमैन बनना है मतलब इतने कंफर्ट में काम करो कि अगले दिन स्क्रीन के सामने जाने में डर नहीं लगना चाहिए। तो जब भी कोई शेयर गिरता है, कैंडल में देखेंगे बड़ी कैंडल, रिवर्सल में जब बात आती है एकदम बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर कैंडल बहुत छोटी छोटी बनने लगी है, वहाँ पे आप तैयारी में रहिए। या तो आप सामने से खरीदेंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बॉटम फिशिंग कर दी है आपको कि एकदम कम कम रेट में खरीदना है तो वहाँ थोड़ा रिस्क है। आप जिसको बॉटम समझ रहे हैं वो बॉटम नहीं हो, वहाँ से और ज़्यादा गिरावट के चांसेस बनते हो। तो वो पेन आपको कैसे लेना पड़ेगा? टाइम वाइज एवरेजिंग करने से चीज़ें समझ जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि 2200 की चीज़ को मुझे 2000 देखना पड़ा। लोग प्लान तो बना के चल देते हैं कि नीचे नीचे जाएगा, हम खरीदते जाएंगे, लेकिन 2400 की चीज़ 2200 आ गई और 2200 की चीज़ 2050 आ गई, ये देख के घबरा जाते हैं। प्लान मान जो भी सोचा था सब भूल भाल जाते हैं और बॉटम में खरीदते ही नहीं। जब वो वापस ऊपर आ जाता है झटके में, फिर लगता है आप खरीदें, तो सब मामला गड़बड़ा जाता है। जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जो दर्द आपको लेना चाहिए था वो आपने मैक्सिमम ले लिया। तो अगर इसको और बेहतर तरीके से करना है तो बॉटम में जब शेयर चला जाए तो अभी हमको लग रहा है कि ये बॉटम होगा, अब वहाँ पे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनेंगे कि एक बार नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, और अब की बार जब ऊपर आया तो तोड़ के भाग गया। तो 5 दिन का हाई लो अगर आप arnometer.com से या एक डे की 1 डे कैंडल स्टिक में हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो देख के अगर ऑर्डर लगाते हैं तो आप 4 स्टॉक्स में ऐसे ऑर्डर लगा के बैठ सकते हैं और हर तीसरे दिन कोई ना कोई एक स्टॉक आपको ऐसा ब्रेकआउट देगा कि 3-4 दिन का प्रॉफिट आपको एक दिन में मिलेगा। 2 मौकों से आपको हफ्ते भर का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बहुत कम रिस्क में, बहुत कम ब्रोकरेज और टैक्सेस में। आपके कॉस्टिंग भी बहुत कम हो गई, समय भी आपका बहुत कम एंगेज हो रहा है और पैसा आप सबसे ज़्यादा ले पा रहे हैं। तो ऐसे बॉटम को आप पकड़ेंगे, पिक को भी ठीक ऐसे ही पकड़ना होता है कि आपने देखा वो शेयर भाग के आया, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में आज भी बढ़ा और बढ़ के कहीं पे भी अचानक सेलिंग आ सकती है। आप देखना कि जब कोई प्राइस बढ़ती है तो उसको गिरने में बहुत कम समय लगता है, मौका ही नहीं मिलता आपको सोचने का कि कब प्रॉफिट बुक करूं। आप सोच रहे थे बेच दूं क्या, थोड़ा और देखते हैं, और आपने देखा एकदम से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से पूछ लीजिए, खरीदने में तो आप बहुत बार सोचते होंगे लेकिन बेचने में ज़्यादा नहीं सोचते, क्योंकि प्रॉफिट गुदगुदी करता है आपको और फिर ऐसा लगता है कि जहाँ भी जो भी मिल रहा है ले लो। तो हम प्रॉफिट में कम देर रुकते हैं, लॉस में ज़्यादा देर रुकते हैं। यही तो ट्रेडर की सबसे बड़ी परेशानी है, यही तो इन्वेस्टर की भी परेशानी बन सकती है अगर वो शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। तो जब पीक बनेगा ना तो आपको पता लगेगा, सबसे पहले बॉटम से पलटा तो एकदम ऊपर गया, फिर थोड़ा कम कम तेज़ी होने लगी, फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार वो अपने एवरेज के पास आके एवरेज के नीचे आने लगा है। आपको ऐसा पता लगने लगा है कि बायर अब अभी भी ज़्यादा 1 लाख बायर है, 90,000 सेलर है, लेकिन 1 लाख से बायर घट के 95 हो गए, सेलर भी 90 से 95 हो गए, फिर ये बायर 90 हो रहे हैं तो 1 लाख हो रहा है। तो यहाँ पे देखना बायर कम हो रहे हैं क्या, तो ये पलटने का चांस हो सकता है। फिर आपको हमने स्क्रीनर्स में दूसरे वीडियोस में बता रखा था, प्राइस राइज वॉल्यूम डिक्रीज। प्राइस तो अभी भी इंक्रीज हो रही, मतलब मोमेंटम में प्राइस तो अभी भी बढ़ रही थी लेकिन वॉल्यूम खत्म होने लगा। मतलब बड़े बड़े प्लेयर इस काउंटर से जा रहे हैं, अभी एकदम पलट के नीचे आ जाएगा एकदम से, वहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे ही प्राइस गिर रही है, गिर रही थी एक दिन से पहले। क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ा हुआ था और प्राइस भी गिर रही थी, है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज प्राइस डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज प्राइस डिक्रीज 2 दिन से चल रहा था। अब ऐसा हो रहा है कि प्राइस तो डिक्रीज हो रही है अभी भी मोमेंटम में, लेकिन वॉल्यूम खत्म हो गया। यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर खड़े थे, मंदी करने वाले लोग, वो इस काउंटर से जा रहे हैं।
इसका मतलब यहाँ पलट सकता है ये शेयर। तो इस पे हम अलग से भी किसी वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। आप देखें, वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस राइज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, और इसके जस्ट दो अपोजिट जो रिवर्सल के अभी मैंने आपको स्क्रीनर्स बताए हैं, आप इनका नाम लिखिए, पंकज जैन हिंदी वीडियो करके सर्च करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे, वो पर्टिकुलर वीडियो आप देखिए। एक सिस्टम बनाइए, आप 1500 वीडियो है हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन समय चला जाएगा। मतलब आप अपने आप से पूछ लिए, 10 दिन तक कोशिश कीजिए कितने वीडियो देख पाएंगे, तो नज़र आएगा 20 वीडियो मुश्किल से देख पाए आप। क्योंकि जब आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो आप एक कुछ सीखने के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, साथ में एक प्यारा सा शॉर्ट फिल्म आ गया, कोई गाना आ गया, एक तरफ काम है, एक तरफ मनोरंजन है, और दोनों चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको रिझा रही है, तो आप नहीं कर पाते। आप खबरों में निकल जाते हैं, आप मनोरंजन में निकल जाते हैं, सीखना साइड में रह जाता है। इसीलिए तो हमने वीडियो कोर्सेज बनाए हैं कि 10 स्ट्रेटेजी ऐसी जो आपकी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी हो। तो 10 को तो आपने देखा, प्रैक्टिस किया, लेकिन उसमें से भी आपने 2 या 3 चुनी जो आपके लिए सूटेबल है, उन्हीं पे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल में बात करता हूँ कि एक सीरीज़ में हम बताएंगे कि कौन कौन से पेड वीडियो कोर्सेज में कौन कौन से स्ट्रेटेजी है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए। वो तो जैसे इंट्राडे की बात करूं तो मैं आपसे कहूँगा मिड डे ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, और तीसरे नंबर पे रिवर्सल पे ध्यान दो। तो ऐसे 3 स्ट्रेटेजी, लेकिन पहले 10 पूरी प्रैक्टिस तो कर लो, हर एंगल से बाजार को देख तो लो, उसी को तो अनुभव कहते हैं। अनुभव मतलब हर तरफ से हमने चीज़ों को देख लिया है, तो अब हमको पता है कहाँ क्या होता है, और फिर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपके रास्ते पे चलने का तरीका ही बिल्कुल अलग होगा। आपको बार बार थोड़ी ऊंच नीच में परेशानी नहीं होगी। जैसे आज की बात करें, भारतीय एयरटेल सुबह 541, 542 आया, वहाँ से लुढ़क के 535 चला गया, और वहाँ से भाग के 551 हो गया, और अभी 547, 48 खड़ा है। कितना उतार चढ़ाव हो गया। तो अगर आपकी कन्विक्शन क्लियर है और आप ये देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे चार्ट बनाता है, तो बड़े आराम से आप अपना बाइंग करके बैठ जाएंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूं, या ब्रिटानिया नेस्ले की बात करूं, डॉक्टर रेड्डी की बात करूं, या मैं सन फार्मा की बात करूं, तो 10 दिन की गैप से जब आप खरीदते जाएंगे ना, तो जहां से लिया वहां से नीचे, जहां से लिया वहां से नीचे देखने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पहले आपको अपना लॉस पाइलअप होता दिखेगा कि पहले 5000 माइनस थे, अभी 7 दिख रहे हैं, अभी 9 दिख रहे हैं। एक ही दिन में वो पलटा, आपको दिखा कि 9 से नुकसान दिखने लगा 4000, और फिर शाम तक नज़र आ रहा है 3000 प्लस, अगले दिन पता लग रहा है 11000 प्लस। तो ये पूरा ग्राफ आपको समझना है। जब आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आप पहले 15-20 दिन तक रोते हो और फिर लगातार हंसते हो। इंट्राडे में आप पहले 10-20 मिनट के लिए हंसते हो, फिर दिन भर के लिए रो सकते हो, क्योंकि आपने जो शेयर खरीदा वो अभी के अभी ऊपर भागा, आप प्रॉफिट बुक करने को सोच ही रहे थे, इतने में लुढ़क के नीचे चला गया। अब आप देख रहे हैं वो नीचे 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 ही जा रहा है, और पिछले हफ्ते भर से भाग के ऊपर आया हुआ था। तो अगर आप उसको कल के लिए, परसों के लिए रख लेते हैं, तो वहाँ से और नीचे और नीचे और नीचे चला जाएगा। जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए दिया, 52 हफ्तों के हाई को तोड़ा उसने, और वहाँ से 2400 से 2300, 2300 से 2200, 2200 से 2100, 2100 से 2020, 2030, आदमी थक जाता है, क्योंकि वो इस बात के लिए मानसिक तौर पे तैयार नहीं था। तो आप थोड़ा दूर का देखना सीखिए। हम सभी के साथ में एक निकट दृष्टि दोष होता है कि हमको सिर्फ पास का दिखता है, दूर का दिखता ही नहीं है। तो हम अपनी नाक के आगे अगर कुछ नहीं देख पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा दूर की, बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस कभी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, सीखना शुरू कीजिए। बस मैं आपसे यही कहूँगा, बुक्स को ले लीजिए जो हमने बहुत ही छोटे कॉस्ट में अवेलेबल करा दिया, या फिर कोई भी वीडियो कोर्स। 12,900 में 3 वीडियो कोर्स का कॉम्बिनेशन अभी सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप इंट्राडे कैश लीजिए, साथ में निफ्टी या बैंक निफ्टी का एक ले लीजिए, क्योंकि एक को देखा तो दोनों को समझने का मौका मिल जाएगा। तीसरा कमोडिटी ले लीजिए, क्योंकि दोपहर में आप, दिन में आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, शाम को कमोडिटीज़ में कर रहे हैं। ऐसे करके एक सही कॉम्बिनेशन बन सकता है। अभी जब बाज़ार में परेशानी आएगी करेंसी स्टॉक्स के साथ में, तभी कमोडिटी
एक सेफ हेवन बन जाएगा। लोग गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी पैसा लगाएंगे, इसीलिए आपने देखा ना लॉकडाउन के दौरान 40,000 से 46,000 हो गया सोना। तो गोल्ड को समझ के फिर बाद में इन्वेस्टर तो गोल्ड के ETF में भी जा सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं स्टॉक्स के, इक्विटी म्यूचुअल फंड, वैसे गोल्ड के ETF होते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप एक यूनिट 4,000, 4,500, 5,000 की है, हर महीने एक एक यूनिट खरीदें, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हर चीज़ सीखने को समझने को मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि ये समय आपको भले ही लगे कि अभी फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, पता नहीं इससे क्या मिलेगा, लेकिन नुकसान नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और वीडियो कोर्स अभी ज्वाइन करें आज ही। थैंक यू वेरी मच।